बेहद सेवा अब भी करते बाबा है आपकी बलिहारी कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी सेवाधारी सब काम आप खुद करते हैं सब काम आप खुद करते हैं और मान हमारा रखते हैं बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरहंकारी। हैं आप दया सिंधु बाबा दिल में जो हमें समा देते शिक्षा देते शक्ति देते गुण ज्ञान खजाने भर देते निष्काम आपकी सेवाएं निष्काम आपकी सेवाएं उपहार स्वर्ग हमें देते हैं बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरंकारी
आज प्यारे बाबा हम बच्चों को पावन बनाने के लिए, सतोप्रधान बनाने के लिए, देही अभिमानी बनाने के लिए, अशरीरी बनाने के लिए, विक्रम विनाश कराने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत सर्वोपरि है और एक ही समय संगम पर स्वयं भगवान बैठ हमको देते हैं। तो सुनते हैं 8 जनवरी की महावाक्य बाबा के ही महावाक्यों के साथ। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। आज के महावाक्यों का प्रश्न है, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? प्यारे बाबा ने उत्तर बताया, नंबर 1, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। नंबर 2, फॉलो फादर करो। दूसरे को नहीं देखना। मन मनावा। इससे अपने को आप ही तिलक मिलता है। पुरुषार्थ का चंदन घिसेंगे तो बाबा हमको विश्व राज्य का तिलक दे देंगे। पढ़ाई और ज्ञान की यात्रा से ही तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। आज की मुरली का गीत है, बोलो, ओम नमो शिवाय। भक्ति का सबसे बड़ा महामंत्र है ओम शांति। और भक्ति में इस महामंत्र को उच्चारण करते हुए शिव से मिलन कभी भी, बोलो, नहीं है।
कितना महामृत्युंजय जाप शिव का करते हैं, कितना ओम नमः शिवाय की ताक लगाती हैं, लेकिन फिर भी ना ओम के स्वरूप में टिके, ना शिव से मिलन हुआ। एक बाबा ही आकर हमें ओम के अर्थ में स्थित करते हैं और आत्मा का मिलन शिव बाबा से कराकर उसकी अनुभूति, प्राप्ति, रियलाइजेशन कराते हैं। रियलाइजेशन करना ही, परिवर्तन करना ही नमस्कार है। ओम शांति। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में है। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त, दोनों इकट्ठा है। 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। वह एक वंडर है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं, मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्शंस हैं जो कुछ रियल भी है। ये रियल अक्षर है। मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्मों का अंत माना 60 वर्ष की आयु। फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है, जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए ही कहते हैं, ये नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग। इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति का, ज्ञान का सबसे पहला अंतर क्या है? भक्ति में है वर्णन और ज्ञान में है चुप। लौकिक में कहते हैं ना, इन्होंने माल खा लिया है इसलिए चुप है। तो बाबा हमारी आत्मा को इतना ज्ञान योग का, अनुभूति का, प्राप्ति का खजाना देते हैं, जिससे आत्मा भरपूर हो जाती है और भरपूर होने के कारण वो साइलेंस हो जाती है, शांत हो जाती है। वह है भक्ति कल्ट, ज्ञान कल्ट अलग है। भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। यह ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सद्गति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं, भविष्य की। तुम पढ़ते ही हो, भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते ही है नई राजधानी स्थापन करने, इसलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे, परंतु आजकल ये सन्यासी लोग
बाहर जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं, तो वह भी समझते हैं हम सीखें, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। बाप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। बाबा का बनने से पहले 1 मिनट भी साइलेंस में बैठना मानसिंह भैया मुश्किल होता था। सब काम हो जाते थे पर एक काम तुम कर लो हमारा, ये होता था। लेकिन प्यारे बाबा ने, अब हमारा मन क्या होता है बाबा के बच्चों का, 1 मिनट तो क्या 1 दिन भी कम है, 1 युग भी कम है। बाबा और हम बैठे रहे, बतियाते रहे, इतनी बातें हैं, इतनी प्राप्ति है, इतना आनंद है, इतना सुख है, इतना सुकून है, इतनी शक्ति है बरस रही है। और आत्मा को कशिश होती है, टाइम नहीं है। कर्म योगी बनने से फ्री नहीं है, विकर्मों से फ्री नहीं है। लेकिन आत्मा की, अंतरात्मा की कशिश क्या होती है? एक बाबा एक मैं आत्मा, दोनों बैठे रहे एक साथ। है या नहीं ये पोजीशन? तो ये ज्ञान कल्ट का ही फायदा है ना हमें। भक्ति में ये संभव नहीं है। बाप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने। कैसे स्थापन करते हैं वे नहीं जानते। ये राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते, जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला ना सके। आजकल एडल्ट्रेशन, करप्शन तो बहुत है ना, इसलिए बाप ने कहा है मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। अभी तुम जज करो, बरोबर ऐसे है ना, मैं ही आकर सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार सुनाता। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल क्षणभंगुर सुख। यह है 21 पीढ़ी का सुख जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको सदगति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वह सबसे न्यारी है। ये बाप सबकी दिल लेने वाला है। जैसे वह जड़ दिलवाड़ा मंदिर है, यह फिर है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने। दिलवाड़ा मंदिर में एक्यूरेट तुम बच्चों के ही संगम युग के यादगार चित्र दिलवाड़ा मंदिर में बने हुए हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। एक्टिविटी चल रही है। अमृत वेले आँख खुलेगी तो आँख खुलते ही क्या होगा? बोलो, बाबा सामने, मन बुद्धि परम धाम में, शब्द गुड मॉर्निंग। तो एक्टिविटी बदल गई ना हमारी। भोजन आएगा सामने तो बाबा की किरणें। ये बाबा ने हमारी जीवन की एक्टिविटी बदल दी है। दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सदगति करने वाला, सर्व का दुख हरकर सुख देने वाला। कितना ऊंचते ऊंच गाया हुआ है। ऊंचते ऊंचे भगवान शिव की महिमा। भर चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। वह तो भक्ति करते हैं। भक्ति न देवताएं करते न सन्यासी करते। वह है ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी। जैसे ये आकाश तत्व है वैसे ये ब्रह्म तत्व है। वह बाप को तो याद करते नहीं, न उनको ये महामंत्र मिलता है। ये महामंत्र बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं।
सर्व का सदगति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, देह से देह के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। चाची मामी गुरु गोसाई अड़ोसी पड़ोसी ये सब धर्मों को भूलो, इनमें ही तो आत्मा उलझ गई। बस माता पिता भाई बहन ये छोटा सा परिवार है, किस्मत वालों को ही मिलता ये सुंदर संसार है। अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कोई भी संबंधी है उसको क्या समझो, मेरे बाबा का बच्चा है, ये आत्मा है, भाई है, बिंदु है। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो, अभी बाप तुमको आत्म अभिमानी बनाते। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाए। सतो प्रधान से सतो में आने से कलाएं कम होती है ना, सोने की भी कैरेट होती है ना। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता, सतयुग में तो सोने के महल होते। कितना रात दिन का फर्क है। उनका नाम ही है गोल्डन एज वर्ल्ड। वहां ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं होती। वहां साइंस से बहुत सुख है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है, सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे। वहां तो साइंस से तुमको सुख मिलता है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, फिर इससे ही बड़ा भारी दुख मिलता है। अल्पकाल सुख का ही परिणाम लंबे समय का दुख है। बॉम्ब आदि ये सब विनाश के लिए बनाते ही रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं, फिर खुद बनाते रहते हैं। समझते भी हैं इन बॉम्ब्स से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। तो बुद्धि मारी हुई है ना, ये सब ड्रामा में भूत है। बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं इन बॉम्ब से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कौन प्रेरित कर रहा है। हम बनाने बिगड़ रह नहीं सकते। करने वाला बाप एक ही है, शांति का सागर बाप ही शांति सुख पवित्रता का वर्षा देते हैं। सतयुग में है क्या क्या है सतयुग में बताओ। सुख ही सुख है, शांति है, और क्या क्या है सतयुग? शांति है, विवाह है, भोजन शुद्ध है, शेर गाय का एक घर का पानी पीते हैं, रतन जड़े वस्त्र भी है, ताज भी है। बाबा कहते हाँ मेहरबानी सब है, आत्मिक दृष्टि। सतयुग में है बेहद की संपत्ति, अकुट खजाना। वहां तो दूध की नदियां बहती हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, ये भेंट की जाती है। कहाँ वह क्षीर सागर, कहाँ ये है विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसने पत्थर पर विष्णु उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देती है। भक्ति में कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर समुद्र में डाल देते हैं। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की, आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, अभी
समझदार सेंसिबल बनकर जाते हो। कोई इमारत देखेंगे, कोई मंदिर देखेंगे, कोई नहर देखेंगे, कोई मार्केट देखेंगे, कोई कुछ को भी, किसी भी वस्तु जड़ चेतन को देखेंगे तो क्या करेंगे देख के? बाबा की श्रीमत को, बाबा की अनुभूति को, बाबा के स्वर्ग को ही याद करेंगे। उनका मन बुद्धि उनमें प्रभावित नहीं होगा। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बनते हो। ज्ञान से होती है सदगति। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे ये किसका यादगार है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, वह है जड़ और यह है चेतन। हाँ, कौन सा है चैतन्य? जो ब्राह्मण बच्चों का संगठन है, ये है चैतन्य दिलवाड़ा, और वो है जड़ पत्थर की प्रतिमाओं का दिलवाड़ा। हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया है वैसा मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। किसने देखा है दिलवाड़ा मंदिर? सबने देखा है। अपनी मूर्ति, अपना वो देख के आए। कमरा कौन सा है? वो 108 जो बने हुए ना, 108 कोठरी, और उनमें वो बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं आंखें खोल के। वो हमारा ही यादगार है। तो फिक्स करके आना अगली बार जाओ। झाड़ में दिखाया है वैसा मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। बहुत खर्चे से बनाया हुआ है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट। ये यादगार बनाया हुआ है। बाबा कहते ये तो कुछ भी नहीं है। ओरिजिनल जो होगा वो तो क्या हो। भारत 100% सॉल्वेंट पावन था। अभी भारत 100% इंसॉल्वेंट पतित है। अभी जो युगल किशोर भाई ब्रजकोठी है, वो गुजरात के किसी बिजनेसमैन पर है। अब वो उसको सेल करना चाह रहा है। उसमें हॉस्टल चलता था। तो मुझे किसी ने चर्चा की, होटल भी है, हॉस्टल भी है। फ्रंट वो जो आगे से दिखती है वो छोटी दिखती है, लेकिन मुझे बताया कि पीछे इतनी बड़ी है वो, क्योंकि 350 लोग रहते थे। और उसके जो कमरे हैं ना, 9 बाई 9 के नहीं है। उसके कमरे 20 बाई 18 की, ऐसे बड़े बड़े कमरे थे। हाइट भी बहुत महलों जैसी थी। मुझे 14 फीट 13 फीट वाली हाइट के कमरे थे। कहते 50 करोड़ उसने लगा दिया है। उसका बिकेगा, तीसरी टाइम बिक रहा है। आप सोचिए, मेरा तो ये सुनते ही बाबा के ख्याल में मैं चली गई कि बाबा कितना लास्ट के जन्म में भी बाबा कितनी ऊंची सोच, रॉयल ख्याल रखते थे। भक्ति में तो कहते दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। जो सबसे घर में यूजलेस चीजों वो दान कर दो। लेकिन ब्रह्मा बाबा कितना बाबा के यज्ञ के लिए, बाबा के बच्चों के लिए रॉयलिटी, डिग्निटी ढूंढते थे। सन 50 के अंदर उस भवन में वो लोग रहे और रखा। भ्राता जगदीश जी का तो ब्रजकोठी का ही अनुभव आता है। बाबा के साथ के अनुभव का रोमांच कर देता है जब उस अनुभव को पढ़ते हैं कि कैसे वो प्रियतम की आत्मा की मुलाकात की प्यास बुझती है, और कैसे वो 12 बजे तक तो बाबा के साथ रहते हैं, और 12 बजे के बाद बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे विश्राम कर लो। और वो नीचे आते, कर नहीं पाते, जगह होते तो बाबा ऊपर से नीचे आ जाते हैं। इतना रोमांटिक करने वाला वो अनुभव है।
वो ब्रज कोठी का दृश्य है और अनुभव है कि वो बार बार आत्मा को स्थान भी खींचता है और स्थिति भी खींचती है और बाबा की कुर्बानी की भी स्पष्टता मिलती है। भारत 100% साल्वेंट पावन था, अभी भारत 100% इंसॉल्वेंट पतित है, क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं, वहाँ गंदगी की बात नहीं होती। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी हैं कि मनुष्य कुछ सुधरे, परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना है ही नहीं, सुधरने का काम ही नहीं। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है, ईश्वर ही स्वर्ग स्थापन करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। बाप ने समझाया है, वह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए। यहाँ तो माया पर जीत पाते हो अपने लिए, जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। हमारा तन मन धन कहाँ लग रहा है? रावण के राज्य को खत्म करने के लिए और राम के राज्य को स्थापित करने के लिए। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यहाँ रहने का तो कुछ है नहीं, अभी के लिए ही गायन है। किसकी दबी रहेगी धूल में, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी राजा खाए, सफली उसकी हो जो धनी के नाम लगाए। अभी बाप आया हुआ है उनको राज्य भाग्य दिलाने, कहते हैं अब तक मन धन सब इसमें लगा दो। इसने सब कुछ न्योछावर कर दिया ना। इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। जितना जो दान करे, अविनाशी और विनाशी दोनों धन का भी आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। आदरणीय भ्राता रमेश भाई शाह ने पवित्र धन के ऊपर पुस्तक लिखी हुई है। पवित्र धन का हमारी अविनाशी खजाने को बढ़ाने में कैसे मददगार बनते हैं। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। जितना जो दान करे, नामी ग्रामी दानी होते हैं तो कहते हैं फलाना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है, और रतन टाटा चले गए हैं लेकिन सब रोज गाते हैं, उनका गाते रहते हैं। नाम तो होता है ना, वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं, राजाई नहीं स्थापन होती। अभी तो राजाई स्थापन होती है, इसलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। एक है फिलैंथ्रोपिस्ट, एक है कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट। भक्ति मार्ग में गाते भी है हम वारी जाएंगे। कल किसी आत्मा की 250 रुपये आमदनी हुई, अब उसने 50 रुपये हमें दिए, संकोच करते हुए कहते बहन जी यही है बस मुझ पर। मैंने की तो बहुत बड़ी रकम है, टोटल कमाई 250 और उसमें से 50 दे देती तो अनुपात तो तेरा भाई बहुत हो गया। संकोच नहीं करो, खुशी से करो। जो टोटल है, टोटल को ऐसे क्या कर रहे हैं वो रिकॉग्नाइज होता है। बाबा कहते 1 रुपए का भी बहुत बड़ा महत्व है, पर किया किस भाव और भावना से है, किया किस परिस्थिति और स्थिति के साथ है, वो मूल्यवान है। अभी तो राजाई स्थापन होती है, इसलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। भक्ति मार्ग में गाते हैं हम वारी जाएंगे, इसमें खर्चा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है, यहाँ तुम जो कुछ करते हो अपने लिए। फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 में, चाहे 16,108 में, पास विद ऑनर बनना है। कहते ना बाबा जो बनाए, बाबा की जो इच्छा, बाबा की इच्छा है बच्चे पास विद ऑनर बन जाए। बाबा बनाना चाहता है आपको पास विद ऑनर।
निकल के हाथ से मत जाओ। श्रीमत का पूरा पूरा पालन करेंगे तो हम पासवी डोनर बन जाएंगे। बाबा बना देगा, पर बनना मुझे। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा ना खाओ। तुम सब हो योगेंद्र भैया, बाबा कह रहे तुम सब हो। क्या हो तुम सब? हाँ है वॉरियर्स, योद्धा, युद्ध के मैदान में हो। तुम्हारी लड़ाई है रावण से। पल पल चित्त की वृत्ति में द्वंद्व चलता रहता है। देह भान अपनी घुसा मारता है और आत्म भान अपना घुसा मारता है। दोनों का युद्ध चलता रहता है। वृत्ति में, स्मृति में, दृष्टि में, कृति में, संस्कार में, व्यवहार में, बोल में, चाल में। चेक करते जाओ, क्या ये प्यूरिफाई है? जितना VIP होता है उसका खाना पानी सब चेक होता है। तो मेरा सोच, मेरा बोल चेक करो श्रीमत से। तुम सब हो वॉरियर्स। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं। नापास होने के कारण 2 कला कम होगी। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाप को पूरा फॉलो करने का। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। क्या होना होता है इसमें? मन और बुद्धि, इच्छाओं को और बुद्धि की अलौकिकता को पूरा सरेंडर करना होता है। सरेंडर माने समर्पित, समर्पयामी। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाप कहते हैं ये सर्विस में लगाओ। मैं जो तुमको मत देता हूं वे कार्य करो। क्या मत देते हैं कार्य करने के लिए रणबीर भाई? यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाए। सिर्फ ये मैसेज देना है, बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर, पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको ये मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ। बाबा क्या कहते हैं? एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। दोनों आंख में दोनों बात रखो और बीच में आत्मा शरीर, तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। कब बना, कब पूरा होगा, प्रश्न नहीं उठ सकता। यह तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें यह अविनाशी पार्ट नुदा हुआ है। कितनी गुई बातें हैं। स्टार मिसल छोटी बिंदी है। माताएं भी यहाँ मस्तक पर बिंदी देती हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे हैं। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज्य तिलक देते हो। ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी, तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। असल में ये राज तिलक है। फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है। तिलक भी लगाते हैं तो पहले क्या करते हैं? बिंदी लगाते हैं। बिंदी लगा के फिर उसको तिलक बनाते हैं। यह है मनमना भाव, जिससे अपने को आप ही तिलक मिलता है, बाप नहीं देते। यह है ही राजयोग। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। यह तो समझ की बात है ना। पढ़ाई से कमाई होती है। जितना जितना योग उतनी धारणा होती है। योग में ही मेहनत है, इसलिए भारत का राजयोग गाया हुआ है। बाकी गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए।
तो भी पावन बन ना सके। गंगा स्नान करते करते आयु भी चली जाए तो भी पावन बन ना सके। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते। हर वर्ष हमारी संस्था को कुंभ मेला जब लगता था हर बार, तो 1500 गज जमीन मिलती थी गवर्नमेंट से लगाने के लिए मेला। लेकिन इस बार कितनी मिली है मालूम है? 2 एकड़। और बहुत विशाल भव्य बाबा का पंडाल तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ये कल्प का अंतिम कुंभ मेला है। इसके बाद कोई इस कल्प में कुंभ मेला नहीं होगा। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते। यहाँ फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते। 200 सेवाधारी रोज लग रहे वहां पे सेवा करने के लिए। यहाँ फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते। गरीब निवास है ना। भारत जो 100% सॉल्वेंट था, वह इस समय 100% इंसॉल्वेंट है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाए। बाग कितना ऊंच बनाते हैं। बाबा हमें राजा बच्चे कहते हैं। रोज बाबा हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली को, मन रूपी झोली को भरपूर करते हैं। बाप कितना ऊंच बनाते। ऐसे बाप को गाली देते। बाप कहते हैं ऐसे जब ग्लानि करते हैं तब मुझे आना पड़ता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल। बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेरे। आजकल को भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर है। अकाल को तख्त सिर्फ यह मिलता है। अकाल को तख्त सिर्फ यह मिलता है। कौन है अकाल? शिव बाबा है अकाल, और तख्त है पिताश्री ब्रह्मा बाबा का। तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूं। इस समय इनका यह पार्ट है। ये बड़ी समझने की बात है। हर जन्म में, हर युग में ये पार्ट नहीं होगा। कल्प के अंतिम मेला में ही एक बार ये पार्ट ब्रह्मा मुख से ज्ञान का चलता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। नया कोई समझ ना सकता। नया कोई समझ सकता है हमारी मुरली को? अपनी भी हमें याद है, शुरू में आए थे तो मुरली अच्छी लगती थी, लेकिन क्या अच्छा लगा समझ में ही नहीं आती थी। कहते पता नहीं क्या तो भाषा है इसकी, क्या कहने बाप 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 ऐसी। बाबा तो, क्योंकि बाबा तो अपनी फैमिली लैंग्वेज बोलता है, घरू भाषा बोलता है, ऑफिशियल भगवान की भाषा नहीं है। तो ऑफिशियल तो आइए जी, खाइए जी, लाइए जी, जाइए जी होती है। अब घर में कौन किससे लाइए जी, आइए जी, खाइए जी, जाइए जी कहता है? ले रोटी खा ले, सीधे से बोलते हैं घर में। बहुत लेट हो गए हैं आप, जल्दी खाओ खाना, यही बोलते हैं ना। और कोई और कहीं बाहर जाएंगे तो कहेंगे नहीं नहीं आप पहले खा लीजिए खाना। वही बात को उसमें दुकानदारों से सीखो कैसे, अरे कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए, इसलिए तो हमारी सेवा है। कितने आराम से आपको वैरायटी दिखाएंगे, खिलाते जाएंगे, फिर हम थकते जाएंगे देखते देखते, पर कितनी पोलाइटली, कितनी मिठास से, कितनी रेस्पेक्ट से बिहेव करते हैं। जो बाबा परसों कह रहे थे, बड़ा नम्र मीठा प्रेम भाव का व्यवहार मित्र संबंधियों में होना चाहिए, तब चैरिटी बिगिंस एट होम होगी। तो बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं ये बड़ी समझने की बातें हैं, या नया कोई समझ ना सके। इसलिए हमारे सत्संग और दुनियावी सत्संग में बहुत अंतर है। किसी नए को साथ में नहीं लाना चाहिए।
कोर्स कर ले, कोर्स करके भी मुरली को थोड़ा समझने लगे, उन्हें क्लास में बिठाओ तो उन्हें कुछ प्राप्त होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते व नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा पर ब्रह्मा बाबा ने क्या अपना लगाया? संबंध। पत्नी साथ में रहती थी, पुत्र वधू साथ में रहती थी, बेटी साथ में रहती थी, बेटा साथ में रहता था, लेकिन कोई कह नहीं सकता था कि ये बाबा की पत्नी है, ये बाबा का, ये यशोदा माँ की पत्नी है। ऐसी वृत्ति से, ऐसे व्यवहार से वो रहते थे। कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता था, इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता था कोई कि फलाना है फलानी है। और हम तो सबसे पहले यही कार्टून बना के टांगती हैं अपना। यहाँ दादी प्रकाशमणि जी आई, हम लौकिक में पूरे परिवार वाले थे। दादी सबको व्यक्तिगत जानती थी, पर हमने कोई सोचा ही नहीं कि सारे मिलके दादी के साथ एक ग्रुप फोटो करा लें। दादी घर में बैठी है, अम्मा जी भी थी, पिताजी भी थे, भैया भी थे, बिंदु नहीं थी, बस नहीं सोचा, सोच ही नहीं चलता। उस समय इतना फोटोग्राफी का सिस्टम ही नहीं होता था। आज तो चिक 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 चलती रहती है। चित्र ने विचित्र को गायब कर दिया है। ठीक है, आना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन टू मच नहीं, क्योंकि कल्याण और उद्धार और मेरे बाबा ने जो किया वो मुझे करना है। परसों तरसों ही बाबा की पुत्र वधू की बरसी गई है, पुण्यतिथि गई है। मधुबन में भोग लगा था गुरुवार को दादी जी का, जिनके सानिध्य में संतोष दीदी ने पालना प्राप्त की थी, जो आज शांतिवन की इंचार्ज है, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना की जोन इंचार्ज है। वो छोटी बच्ची बनके उनके सानिध्य में रही थी बॉम्बे में, सायन में। तो बाबा जैसा ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। मरे भी, गिरे भी, बीमार भी हुए, सब कुछ होता है, शरीर है तो सब कुछ होगा, लेकिन मेरी चित्त की वृत्ति डिटैच, न्यारी, बाबा की जैसे सारी दुनिया के लिए मेरी कर्म ड्यूटी है, जैसी उनकी वृत्ति है। ये है त्याग वैराग्य, प्रभु समर्पयामी होकर जीवन को चलाना। दूसरा पॉइंट है, सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है, सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग लगाना है, कमाना है, जो कर्मातीत अवस्था को
उपाधि। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। सिर्फ 33 नंबर नहीं लेने, 45 नंबर नहीं लेने, 60 और 70 नंबर नहीं लेने। पास विद ऑनर। दूसरों को नहीं देखना है, कौन क्या कर रहा है ये नहीं देखना है। बाबा ने क्या किया, मुझे क्या करना है, ये दोनों। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। चलो बाबा को याद करो, फिर वरदान सुनेंगे बाबा। ओम शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति।
कल हमें ट्रेन में 2 बच्चे मिले। एक बच्चा 5 साल का था, एक बहन, उनकी बड़ी बहन 8 साल की थी। तो वो आपस में ज्ञान चर्चा कर रहे थे, मनन चिंतन कर रहे थे। तो वो जो 5 साल का बच्चा था उसके 100 में से 100 नंबर आते, तीसरी क्लास का था। और वो जो 8 साल की 9 साल की बच्ची थी उसके 98 आई। तो वो इस बात का उसे मलाल हो रहा था कि मेरे 2 नंबर कम क्यों रह गए। ये जनरेशन है। वो छोटे से बच्चे को जितनी ट्रेन चलती है उस सारे ट्रेन के इंजन के नाम याद थे। ये छोटे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, इंग्लिश मीडियम। क्या टैलेंट आ रहा है। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भाव, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भाव। जनवरी मास में ब्रह्मा बाप समान बनना नहीं पड़ता, बल्कि जनवरी आते ही धुन लगन वतन की ओर बढ़ जाती। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्वयं के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों के डल्लप को छोड़ो। कौन से हैं डल्लप के संकल्पों के गद्दे? कर लेंगे हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों के डल्लप को छोड़ो, करना ही है। यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। आज के महावाक्यों का स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना जितना समय समीप आ रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ये चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना, किन्हों का? व्यर्थ संकल्पों का काम है आना, और आपका काम है उड़ती कला द्वारा सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं,
उसके सेक में नहीं आओ। किसके? व्यर्थ के। लोग बोलते ही नहीं, कुछ भी करो, मत करो, छोड़ दो। उनका काम है बोलना। इसलिए परवाह थी पार ब्रह्म के परमेश्वर। कौन दे रहा है हमें श्रीमत? बाबा हमको श्रीमत दे रहा है। मनुष्य मत और भक्ति की मत, दुनिया की मत में श्रीमत नहीं है। इसलिए वो जो लोग हमें राय देंगे वो श्रीमत नहीं देंगे, वो श्रीमत से विमुख करने वाली व्यर्थ मत देते, तो उसके प्रभाव के सेक से भी ऊपर रहना है। क्योंकि किसी भी मनुष्य के पास श्रीमत नहीं है, एक शिव बाबा के सिवाय। चलो ओम की ध्वनि करेंगे, ताली। देखो सर्दी की मौसम में अगर सर्दी ना लगे तो गर्मी में लगेगी, और सर्दी की मौसम आए जुकाम खांसी ना होए तो सर्दी किस काम की? इन्हें होने दो, चलने दो। खांसी भी बोली सुन लेगी, जुकाम भी बोली सुन लेगा। हाँ, एक काढ़ा और पी लो, शरीर दर्द हो रहा है तो। पर क्लास हमें किसी कीमत पर नहीं छोड़नी। ये बाबा से दृढ़, ये बाबा की श्रीमत। अमृत वेला मिस नहीं करना है, अलबेलेपन में नहीं आना है। ये कपड़े कब काम आएंगे? भरे पड़े हैं कमरों में, अलमारियों में, जर्सी, स्वेटर, ये सब निकालो, रोज रोज पहनो, नए नए पहनो, अच्छे अच्छे पहनो, बाबा को दिखाओ सज, ठीक है ना। और हॉल के अंदर तो ठंड है नहीं, बस ठंड इतनी सी है कि धूप निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मधुबन की ठंड, मधुबन में तो ठंड होती नहीं है, क्योंकि शाम सवेरे की ठंड होती है। 8 बजे तो पूरा तेजो में सूरज सेवा में हाजिर हो जाता है, और 5 बजे तक इतना तप जाता है कि शाम को तो ठंड लगती नहीं है। मधुबन में इतनी तपत रहती है वातावरण, ठंड इतनी है यहाँ ज्यादा कि सूरज निकल जाए तो यहाँ भी ज्यादा ठंड नहीं है। लेकिन सूरज नहीं निकलता है, मकानों में नहीं पहुंच पाता है, बड़ी बड़ी मंजिल होने के कारण या डायरेक्शन चेंज होने के कारण तो दिक्कत होती है। बाकी तो पहले जैसी ठंड तो सब अनुभवी है, पड़ी नहीं रही है। अब जनवरी मध्य आ गया है, लेकिन कहाँ है ठंड? फरवरी में तो चली जाएगी। तो इसलिए हम अपनी आत्मशक्ति को जितना बढ़ाएंगे उतना ठंड का मुकाबला, सामना हम एक्यूरेसी से कर लेंगे, ठीक है ना। वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, एक्सरसाइज करेंगे, ऊपर नीचे जाएंगे। बाबा ने तबीयत पूछने की तो मना कर दी। तबीयत पूछना माना सबसे बड़ी गाली देना। सब हम खुश खैराफत में है, बाबा की गोदी में है, बाबा की मस्तक की मणि है, सुदर्शन चक्रधारी है, मास्टर सब शक्तिवान है, बाबा के नैनों के नूर है। खुश राजी, खुशहाल, हमारा मिजाज खुश है, हमारे हाल फरिश्तों की चाल वाले हैं, सब खुशहाल है। जिसने बाबा बोला वो तो माला माल है।